भगंदर एक ऐसी बीमारी है जो लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक फोड़ा बन जाता है, जो बार बार फूट जाता है और बार बार ठीक हो जाता है। लेकिन ये बीमारी सालों साल तक बनी रह सकती है अगर आप इसका प्रॉपर इलाज ना लें या आप इसका प्रॉपर ऑपरेशन ना कराएं। और खान पान में कंट्रोल करने से बीमारी नियंत्रित हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है अगर स्टेज 1 तक सीमित हो और आप अपनी दिनचर्या में खाने में हाई फाइबर डाइट लें, फलों का ज्यादा। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमारे साथ है GR मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग चौहान सर, सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ। सर, हम इनसे जानेंगे सर, फिशर, बवासीर, भगंदर, इन बीमारियों में क्या अंतर है सर? नॉर्मली जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि यही 3 बीमारियां आज की जनरेशन में और आज के लोगों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा रही हैं। बवासीर जो सबसे अधिकतम देखी जाती है, बवासीर का मतलब होता है लैट्रिन के रास्ते मसें हो जाना और उन मसों में से बिना दर्द के खून निकलना। कई बार दर्द भी होता है, जब होता है, लेकिन दर्द जब मसों में खून या तो इकट्ठा हो जाए, जिसको हम लोग क्लॉटेड पाइल बोलते हैं, है ना। और जो फिशर होता है, फिशर का मतलब होता है लैट्रिन के रास्ते पीछे या आगे की तरफ टाइट लैट्रिन होने की वजह से एक घाव बन जाना। और जब भी लैट्रिन मरीज जाता है तो इतना दर्द होता है मरीज को, और वो दर्द 2 घंटे तक बहुत तेजी के साथ बना रहता है, तो मरीज इतना घबरा जाता है कि कई बार वो लैट्रिन करने के नाम से घबराने लगता है। तो ये बड़ी दर्दनाक बीमारी है और मरीज को बड़ा कष्ट देती है। भगंदर एक ऐसी बीमारी है जो लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक फोड़ा बन जाता है, जो बार बार फूट जाता है और बार बार ठीक हो जाता है। लेकिन ये बीमारी सालों साल तक बनी रह सकती है अगर आप इसका प्रॉपर इलाज ना लें या आप इसका प्रॉपर ऑपरेशन ना कराएं। यही 3 बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताई। बवासीर जिसमें खून आता है बिना दर्द के, भगंदर यानी लैट्रिन के रास्ते के आसपास का एक ऐसा फोड़ा जो बार बार ठीक हो जाता है और जो बार बार फूट जाता है, और फिशर जो लैट्रिन के रास्ते में एक घाव हो जाता है जो बहुत ही मरीज को पीड़ा देता है लैट्रिन करते वक्त, और वो 1 से 2 घंटे तक वो दर्द बना रहता है और मरीज बहुत ही परेशान रहता है। ये इन तीनों बीमारियों में बेसिक अंतर है। सर, प्राथमिक उपचार इन तीनों बीमारियों के अगर हम देखें तो क्या रहेंगे? देखिए, भगंदर का तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। भगंदर का कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं है जिससे आप ठीक हो जाए। भगंदर का ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है और उसको आपको कराना पड़ेगा, तभी आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। भगंदर की भी कई वैरायटीज होती हैं, लेकिन इलाज सबका ऑपरेशन है। दूसरी बात हुई एनल फिशर की। फिशर जो होता है जिसमें घाव हो जाता है, इसको दवाइयों से भी कई बार कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाए तो इसका भी कई बार हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। पाइल्स है, इसमें भी ग्रेडिंग्स के हिसाब से इलाज होता है। ग्रेड 1 में आप इसको दवाइयों एवं अपने दिनचर्या में बदलाव, खान पान में बदलाव, इन सब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर पाइल्स की बीमारी बढ़ जाए, 2nd, 3rd या 4th ग्रेड तक पहुंच जाए, तो फिर उसका इलाज ऑपरेशन। सर, पाइल्स 1st, 2nd, 3rd, ये ग्रेड अपन कैसे डिसाइड करेंगे? अगर ग्रेड 1 जो होता है, इसमें मसे जो होते हैं सिर्फ वो गुदा के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते। लेकिन ग्रेड 2 में लैट्रिन करते वक्त मसे बाहर आते हैं, लेकिन स्वतः ही जब मरीज लैट्रिन कर लेता है तो वो अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 में वो मसे इतने सूज जाते हैं कि वो लैट्रिन करते वक्त बाहर आते हैं और अपने आप अंदर नहीं जाते, मरीज उनको अपनी उंगली से अंदर करता है। लेकिन ग्रेड 4 में वो मसे इतनी ज्यादा सूजन और आ जाती है उनमें और बढ़ जाते हैं कि मरीज उनको अपनी उंगली से भी अंदर नहीं कर सकता, फिर उनको बाहर ही रहते हैं और उनको मरीज को ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। सर, अगर ये हमें शिकायत आती है तो हम सबसे पहले किसको दिखाएं? ये हमको जनरल सर्जन्स को ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा, वही इस बीमारी का इलाज करते हैं। जी, और खान पान में कंट्रोल करने से बीमारी नियंत्रित हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है अगर स्टेज 1 तक सीमित हो और आप अपनी दिनचर्या में खाने में हाई फाइबर डाइट लें, फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें, तो बिल्कुल आपको फायदा होगा। और ये बीमारी हमें नहीं हो, इसके लिए हम क्या करें सर? वही चीजें कि अपने डाइट्स को, जंक फूड को बिल्कुल नो कहें, है ना, हेल्दी फूड्स को हाँ कहें, सीजनल वेजिटेबल्स को हाँ कहें, अपनी बॉडी एक्टिविटीज, अपनी मॉर्निंग वॉक, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। अच्छा यार, हमें 1000 बेड के अस्पताल में हमारे साथ है सर्जरी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग चौहान।
जो GR मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है सर्जरी विभाग के। सर ये 1000 बेड के अस्पताल में के सर्जरी विभाग में किस तरह के मरीज भर्ती होते हैं? हमारे यहाँ ज्यादातर जो मरीज भर्ती होते हैं वो पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित समस्याओं के होते हैं। किसी की आंख बस्ट हो जाए या आंखों में रुकावट हो जाए, कई बार जो एक्सीडेंट हो जाए उससे चोट लग जाए, लिवर में मवाद पड़ जाए, पित्त की थैली की पथरियाँ हैं, गॉल ब्लैडर में पथरी, किडनीज में पथरी होती हैं और तमाम चीजें जो हर्निया के मरीज होते हैं वो भर्ती होते हैं। थायराइड होता है, आंचल में कैंसर होता है, इस तरीके की विभिन्न बीमारियां हैं जिनको हम लोग केटर करते हैं। पाइल्स है, फिशर है ना, सब तरीके के अंग जो कह सकते हैं अपन,